अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक कुत्ते का पिल्ला यानी कि कुत्ते का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो गुम हुआ है, खोया हुआ है, ठीक है। और वो आत लग जाती है एक लड़की की। अभी उसके साथ किस तरह के इमोशंस आ जाते हैं उस लड़की में और किस तरह उसको केयर करती है, इस ब्यूटीफुल लेसन में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इंग्लिश की बहुत से वोकैबुलरी, बहुत से ग्रामर और बहुत से ट्रांसलेशन के तरीके भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। फ्रेंड्स, हमारी जो टाइटल है वो है कि द लॉस्ट पपी, यानी कि खोया हुआ कुत्ते का पिल्ला या कुत्ते का बच्चा भी आप कह सकते हो सिंपली, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में मैं इसको कुत्ता कहूँगा तो बेहतर है, ठीक है। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज़ खास हो। लॉस्ट कहते हैं खोया हुआ, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। पपी जो है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। लिखा हुआ है कि वन डे यानी कि एक दिन, अ लिटल गर्ल एक छोटी सी लड़की, ठीक है, नेम्ड आमिना जिसका नाम आमिना था, वाज वॉकिंग चल रही थी या जा रही थी, ओम यानी कि घर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो वाज वॉकिंग, ये जो है पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस बेसिकली होती क्या है कि ऐसी एक्शन जो माजी में हो रही होती है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस सिंपली कहते हैं, ठीक है। तो एक दिन एक छोटी सी लड़की जिसका नाम आमिना था वो घर जा रही थी फ्राम स्कूल, यानी कि स्कूल से। फ्राम जो बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने इससे स्कूल से घर जा रही थी। इट वॉज सनी, ये धूप वाली, ठीक है। आफ्टरनून दोपहर थी, ये धूप वाली दोपहर थी, ठीक है। सनी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एंड और द बर्ड्स और परिंदे वर सिंगिंग, और जो परिंदे थे वो क्या कर रहे थे, वो गाना गा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो बर्ड्स वर सिंगिंग, अगेन पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है, ठीक है। या पास्ट कंटिन्यूस की बेसिकली दो हेल्पिंग वर्ब है। एक वाज है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वाज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई ही है और बाई की कोई भी नाम हो, या ई शी इट हो, ठीक है। इन तीनों के लिए जो वाज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई प्लूरल हो जैसे कि यू वी दे, इवन यू जो है एज अ जो है सिंगुलर भी इस्तेमाल किया जाता है, वर्क वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लूरल के लिए या आप यू स्पेशली जो अगर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करें तो वहाँ पे भी आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो बर्ड्स थे वो गाना गा रही थी। एज शी पास्ट, जैसे वो गुजरी, द पार्क यानी कि पार्क से, ठीक है। शी अर्ड, उसने सुनी, ठीक है। अर्ड मीन सुनी। अ सॉफ्ट साउंड, एक हल्की सी आवाज़। सॉफ्ट मीन हल्की सी, साउंड मीन सॉफ्ट मीन हल्की, साउंड मीन आवाज़। ऊफ ऊफ, ये बेसिकली उस कुत्ते की जो आवाज़ है, ठीक है, उसको कह रही है, ठीक है, वो है। अच्छा, फिर आगे लिखा कि इट वॉज कमिंग, यानी कि ये आ रही थी, ये आवाज़ आ रही थी, ठीक है। ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ये आवाज़ आ रही थी फ्रॉम द बुशेस, यानी कि झाड़ियों से, ठीक है। यानी कि ये जो आवाज़ आ रही थी ये झाड़ियों से आ रही थी। तो क्या हुआ कि आमिना वेंट क्लोजर, आमिना जो है थोड़ा करीब गया, थोड़ा करीब तर गया, ठीक है। ये वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है। ये जो सेंटेंस आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का है। क्लोजर थोड़ा नज़दीक तर, ठीक है, गया। एंड और सा, और देखा, सा देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है। क्या देखा, अ स्मॉल ब्राउन पपी, एक जो है बोरे रंग के कुत्ते का पिल्ला या कुत्ता उसने देखा, ठीक है। आइडिंग छुपी हुई थी या छुप रही थी, अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे, एक दरख्त के नीचे जो क्या कर रही थी, छुप रही थी। तो क्या हुआ कि द पपी लुक्ड स्केयर्ड, यानी कि जो पपी था, जो कुत्ते का पिल्ला था, वो डरा हुआ था। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ था, ठीक है। एंड अंग्री, और भूखी थी, ठीक है, और भूख लगी थी उसे। इट एड नो कॉलर, यानी कि इसके जो है कोई इसका पट्टा नहीं था, ठीक है। एंड और नो वन वाज अराउंड, और उसके करीब भी कोई नहीं था, यानी कि ऐसा लग रहा था उसका मालिक भी नहीं है। तो उस तरह दिखाई दे रहा था ये जो है ये खोया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के आमना, अच्छा, आमना लुक्ड एट द पपी, यानी कि आमना ने उस कुत्ते के पिल्ले को देखा, उस कुत्ते को देखा। एंड साइड, और कहा, क्या कहा कि डोंट बी अफ्रेड, मत डरो। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। डोंट अफ्रेड यानी कि मत डरो, आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूँगा। डिफरेंस ये कामा आप देख रहे हो, इस डायलॉग को इसने यहाँ पे बंद किया हुआ। ये जो है डायरेक्ट स्पीच इसको कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच, उन डायलॉग्स को डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन जब आप किसी के अल्फाज अपने अल्फाज में लिखोगे उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा कि शी जेंटली, वो नरमी से, पिक्ड अप, उठाई, द पप्पी यानी कि उस कुत्ते को। एंड और
टुक इट ओम और घर ले गया, ठीक है, और उसे घर ले गया। और मदर उसकी माँ वाज सरप्राइज्ड, उसकी माँ जो है वो हैरान रह गई, बट लेकिन स्माइल्ड, लेकिन मुस्कुराई, ठीक है। अगर यहाँ के पाकिस्तान का कोई बच्चा होता, ठीक है, तो पहले ये बच्चा जो था वो 2-3 जो है चपेट खा लेता, उसके बाद उसको इजाज़त मिल, लेकिन काफ़ी अच्छी माँ होगी, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया, मुस्कुराही। वैन जब शीसा उसने देखी द पप्पी यानी कि उस कुत्ते को, और क्या कहा कि वी विल टेक केयर ऑफ हिम, हम इसका ख्याल रखेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ हिम, हम इसका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। डिफरेंस आप देख रहे हो, ये जो वोकैबुलरी जो अल्फाज के बाद मैंने उर्दू में लिखा है, ये आप लोगों के लिए लिखा है ताकि ये आप साथ साथ नोट करते जाएं, सही है। अच्छा, मैं क्या हम इनका क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। शी सैड, उसने कही। तो क्या हुआ, आमिना गेव, आमिना ने दिया द पप्पी, कुत्ते को, सम मिल्क यानी कि कुछ मिल्क, कुछ दूध, एंड और अ वार्म ब्लैंकेट, और एक गर्म सी कंबल, ठीक है। शी नेम्ड हिम, उसने उसका नाम रखा बडी, उसने उसका नाम क्या रखा, बडी रखा। बडी वेज्ड, बडी ने इलाया स्टेल यानी कि अपने दुम को, एंड और लिक्ट और चाटा आमिनास फेस यानी कि आमिना की चेहरे को, यानी कि काफ़ी प्यार और मोहब्बत के साथ वो आमिना के साथ रहने लगी, ठीक है। आगे लिखा कि ई वॉज हैप्पी यानी कि वो खुश था, टू बी सेफ महफूज होने के लिए, यानी कि अब जो है वो काफ़ी महफूज थे, ठीक है। अभी वो उसे किसी चीज़ की डर नहीं थी, अभी जो है वो इंजॉय कर रही थी लाइफ को। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, आमिना एंड आर मदर, आमिना और उसकी माँ, मेड अ साइन, एक पोस्टर बनाया, एंड और पुट इट नियर द पार्क, और इसको पार्क के करीब लगाया, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है कि लॉस्ट पप्पी फाउंड यानी कि ढूंढ, यानी कि खोया हुआ जो पप्पी है, कुत्ता है, उसको पाया गया है, उसको देखा गया है, ठीक है। कॉल यानी कि कॉल करो, इफ़ ई इज़ यूअर्स, अगर वो आपका है, यानी कि कॉल करो अगर ये आपका है, ठीक है। मैनी पीपल, बहुत से लोग, सा यानी कि देखा, द साइन उस पोस्टर को, उस बोर्ड को, बट लेकिन नो वन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया, टू टेक द बडी, बडी को लेने के लिए। डे पास्ट, दिन गुजरते गए, एंड और बडी बिकेम पार्ट ऑफ द फैमिली, और जो बडी था वो बना, बिकेम मीन बना, पार्ट ऑफ द फैमिली यानी कि ख़ानदान के हिस्सा। ई फॉलोड आमिना यानी कि उसने आमिना का पीछा किया, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, एंड और प्लेड और अदा की, विद और खेला, ठीक है, प्लेड मीन खेला, विद और एवरीडे यानी हर दिन। फिर क्या हुआ कि वन इवनिंग, एक शाम, आमिनाज मदर, आमिना की माँ, सैड कही, आई थिंक बडी बिलोंग्स विद अस नाउ, मुझे लगता है, आई थिंक या मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, यहाँ पे बेसिकली लगता है, मुझे लगता है बडी जो है अभी हमारा, बडी का ताल्लुक अभी हमसे है, यानी कि ये अब जो है अभी हमारा है, ठीक है। आमिना स्माइल्ड, आमिना मुस्कुराई, एंड अग्ड और गले लगाई, और पप्पी यानी कि अपने कुत्ते को, यस ई इज़ ओम, अभी जो है वो घर है, ठीक है, वो ख़ानदान है, वो हमारा है, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, बडी लिव्ड हैप्पीली यानी कि बडी जो है खुशी से रहने लगी, विद आमिना, आमिना एंड अर फैमिली और उसकी ख़ानदान के साथ। एंड और आमिना लर्न, आमिना ने सीखी, दैट के अ लिटिल काइंडनेस, एक छोटी सी मेहरबानी, कैन चेंज अ लाइफ, एक ज़िंदगी बदल सकती है। डिफरेंस हकीकत में अगर आप किसी कुत्ते को, किसी लॉस्ट एनिमल को देखें तो ज़रूर आप इस तरह से ख्याल रखें उसका। इसमें डिफरेंस बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।